ऊपर जीवन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, वो सैटेलाइट कहां पर फिट होती है, कहां पर स्थापित की जाती है, ये भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जॉय यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक वायुमंडल है। देखिए वायुमंडल में क्या होता है। टॉपिक वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 32,000 किलोमीटर, लगभग 32,000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। अब गैसों में प्रतिशतता के आधार पर या आयतन के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है। गैसों का आयतन, जैसे नाइट्रोजन, ये भी एक गैस है। ये एक भारी गैस होती है, वजन में भारी होती है और अधिकता इसकी है 78.09%। दूसरी गैस आती है हमारी ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इन दोनों को गैसों को अगर मिलाया जाए तो 99% गैस ये दो ही होती हैं। इसके अलावा जो बाकी बचती है, जिसमें आपकी ऑर्गन है, नियोन, जीनोन इत्यादि, जो भी हल्की गैसें होती हैं, और लगभग 1% इनकी प्रतिशतता होती है। तो जितनी भी गैसें हमारी ये भारी वाली होती, हल्की वाली होती हैं, ये हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है, और जो भारी वाली होती हैं वे हमारे वायुमंडल के निचले हिस्से पर पाई जाती है। तो दोस्तों, ये आयतन के आधार पर ये गैसों का अनुपात था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वायुमंडल की, तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं, लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभमंडल, नंबर 2 समताप मंडल, और नंबर 5 है बहिर्मंडल। ये 5 मंडल होते हैं हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, जो हमें गैसों के आवरण से ढके हुए हैं। अब ये जो मंडल है, ये पृथ्वी पर किस प्रकार से काम करते हैं, या इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, या हमारे जीवन को ये मंडल किस प्रकार प्रभावित करते हैं, देखते हैं।
तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये गैसों का आवरण पाया जाता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि एक यहां से हमारा ये पृथ्वी का गोल हिस्सा है और इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा क्षोभ मंडल होता है। अब आप दोस्तों एक चीज कहेंगे कि इसमें एक तरफ छोटा हिस्सा और एक तरफ बड़ा हिस्सा होता है। जब हम क्षोभ मंडल की दूरी देखते हैं तो क्षोभ मंडल की जो दूरी होती है दो प्रकार की होती है। एक तो ध्रुवों पर होती है दूरी, ध्रुवों पर, और दूसरी होती है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा। तो दो इसमें दूरी होती है। जब ध्रुवों की बात आती है तो 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ध्रुव से 8 किलोमीटर, और जब विषुवत रेखा की बात आती है तो ये 18 किलोमीटर चली जाती है। पहली बात तो आप यही समझ लीजिए, ध्रुवों पर इसकी दूरी अलग होती है और विषुवत रेखा पर अलग होती है। तो ये क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट डालता है, तो देखिए क्षोभ मंडल के लिए हम यहीं पर एक और चीज बताएंगे कि जैसे हमारे क्षोभ मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी के ऊपर हम फेस करते हैं वर्षा। सबसे बड़ी चीज है वर्षा, क्योंकि वर्षा हमें दिखाई भी देती है, महसूस भी करते हैं, क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरता है आसमान से, बादलों से, तो हम भीग जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है, महसूस हो जाता है कि अब वर्षा शुरू हो गई है। तो वर्षा, उसके बाद सर्दी का मौसम आता है तो कोहरा या धुंध हमारे सामने आता है। सर्दी के मौसम में ही आपको ओस भी दिखाई देगी। ओस तो वैसे 12 मास कभी भी देख सकते हैं, ओस भी दिखाई देगी। उसके बाद आपका इसी मंडल में जितनी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित, वो सारी आपके क्षोभ मंडल में होती है। सारी क्षोभ मंडल के अंदर होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम घटाओं का भी आकलन करें कि हमारे पृथ्वी तल से घटा कितनी ऊपर है या बादल कितने ऊंचाई पर है, तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम 18 किलोमीटर और मिनिमम 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बादल हमारे पाए जाते हैं। दूसरी बात, जब क्षोभ मंडल में हम जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। कितनी दोस्तों? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की हमारे इसमें कमी आ जाती है। और यही दूरी अगर हम 1 किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। तो ये विशेष बात होती है बेटा कि वायुमंडल में ऐसी कितनी ऊंचाई पर जाकर के हमारे टेम्परेचर में कमी महसूस होने लगती है। तो बता सकते हैं कि 1 डिग्री अगर कमी हो रही है तो 165, और 6.5 डिग्री कमी हो रही है तो 1 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल। इसके अंदर जैसे कि नाम से ही जानते हैं समताप, ताप माने तपा हुआ, गर्मी, उष्मा, और सम माने समान, समान ताप समान गर्मी वाला जो मंडल है वो समताप मंडल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 32 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 32 किलोमीटर तक। यह मंडल हमारा विशेषकर हवाई जहाज के लिए या एरोप्लेन के लिए यह हमारा कारगर होता है। इसमें हवाई जहाज हम आसानी से चला सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जितनी भी हमारी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब हमारे क्षोभ मंडल में रह जाती है, लेकिन उसके बाद समताप मंडल में जाकर के मौसम समान हो जाता है। मौसम में कोई भी ना तो घटा होगी, ना कोई बादल होगा, ना कोई ओला पड़ेगा, और ना ही आपके कोई है ना कोई वैसे कोई घटना घटेगी। तो हवाई जहाज के लिए ये समताप मंडल सबसे ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन मंडल। तो दोस्तों ओजोन मंडल की जो ऊंचाई है 32 किलोमीटर से ऊपर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी इसकी होती है, 60 किलोमीटर। ओजोन मंडल हमारा ओजोन गैस से भरा हुआ है, ओजोन गैस। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारी पराबैंगनी किरणें सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, तो ये मौसम इसे अवशोषित कर लेता है और हमारे पास सूर्य की किरणों की उतनी ही रोशनी दे पाता है जितनी हमारी बॉडी को या हमारे वातावरण को आवश्यकता है। अगर दोस्तों ये ओजोन गैस हमारे मंडल से हट जाए या पहले से ही हटी हुई होती तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं होता, जीव जंतु नहीं होते, घास पनप नहीं पाती, जैव मंडल हमारा बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता अगर ये ओजोन गैस हमारे वायुमंडल में ना होती। तो दोस्तों ये जितने भी हमारी प्राकृतिक चीजें बनाई गई हैं हमारी सुविधा के आधार पर बनाई गई हैं कि इस मंडल में हमारी ओजोन गैस की अधिकता है, तो ओजोन मंडल में ओजोन गैस होना बहुत ही विशेषकर बात हो जाती है। इसके अंदर जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर जो खतरनाक वाली किरणें होती है उन्हें अपनी ओर अवशोषित कर लेती है और छन करके हमारे पृथ्वी पे ये सूर्य की रोशनी जा पाती है। दूसरी बात, ओजोन गैस को हानि पहुंचा रही है हमारी CFC गैस, CFC क्लोरो फ्लोरो और कार्बन गैस। इसकी अधिकता हमारे ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रही है। और ये गैस, अब कहोगे कि ये गैस हमारी मिलती कहां से है, तो ये गैस हमारी एसी से प्राप्त होती है। आज किसी भी ऑफिस में जाएंगे, उस ऑफिस के बाहर आपको एक दो एसी तो कम से कम लगे हुए मिल सकते हैं, और उस एसी की से ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जिससे हमारे ओजोन गैस को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल की अपनी एक विशेषता है कि आज हम मोबाइल चलाते हैं, नेटवर्क की कोई समस्या नहीं क्योंकि सैटेलाइट से हमारे पास नेटवर्क आ जाता है। लेकिन दोस्तों वो सैटेलाइट कहां पर फिट होती है, कहां पर स्थापित की जाती है, ये भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैटेलाइट हमारी आयन मंडल में स्थापित की जाती है या रोकी जाती है सैटेलाइट, जिससे हमारे पास नेटवर्क आते हैं। आज चाहे रेडियो हो, टीवी हो, मोबाइल हो, रडार हो, वायरलेस हो इत्यादि जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं या हमारा एक माध्यम बनती है चीजों को यातायात के रूप में कि कोई चीज हमारे पास तक कम्युनिकेशन का या हमारी वार्तालाप का साधन बनती है, वो सब चीजें सैटेलाइट के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचती है। और ये सैटेलाइट जो हमारी आयन मंडल में स्थापित की जाती है, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 650 किलोमीटर तक की पाई जाती है इसकी ऊंचाई। इसके ऊपर हमारा बहिर्मंडल पाया जाता है। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल मतलब बाहर का मंडल। तो दोस्तों जितनी भी हमने गैसें पढ़ी थी अभी, जिसमें हमारी हीलियम गैस है, नियोन गैस है,
जिनोन गैस है, आर्गन है, इत्यादि। ये जितनी भी गैसें हमने ये पढ़ी है, ये सारी हमारी बहिर्मंडल में पाई जाती है, क्योंकि ये क्षमता के आधार पर हल्की होती है, वजन के आधार पर हल्की होती है। और ये 650 किलोमीटर से लेकर के लगभग 32,000 किलोमीटर कह सकते हैं या अनंत तक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे आकाश का कोई छोर नहीं है, ऊंचाई का हमें ज्ञात नहीं कि कितनी ऊंचाई है। तो ये बहिर्मंडल में हमारी ये गैसें आती हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक था वायुमंडल। समझ में आया? अच्छी बात। नहीं समझ में आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें समझ में नहीं आया।